प्रसिद्धेभ्यः। वर्तमान में तीर्थ को 100 तीर्थ और पर तीर्थ के रूप में बांटा जाता है। द्रव्य तीर्थ, क्षेत्र तीर्थ, काल तीर्थ, भव तीर्थ, भाव तीर्थ के रूप से अलग अलग तीर्थ होते हैं। तीर्थ की परिभाषा यह होती है जिसके माध्यम से तैरा जाए, पार हुआ जाए, जो संसार से पार कर देता है उसे तीर्थ कहते हैं। ईश्वरासुर मुंसिन बनिदम धोदघाई कम्मलम पणमामि वड्डमानम तित्थम धम्मस्य कत्तारम। धर्म तीर्थ के कर्ता वर्धमान स्वामी को नमस्कार करते हुए कहते हैं, तीर्थ का अर्थ यह होता है जिसके माध्यम से संसार रूपी समुद्र को पार कर लिया जाता है। जिस सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के माध्यम से उसे तीर्थ कहते हैं। एक पंथ विशेष ने इन तीर्थों के लिए एकमात्र पर तीर्थ कह करके और कहा इन तीर्थों से कल्याण होने वाला नहीं है, लेकिन आचार्यों ने ये कहा है कि ये तीर्थ जो होते हैं सम्यक दर्शन के कारण होते हैं। इसलिए आचार्य पूज्य पाद जी ने भी सम्मेद शिखर जैसे तीर्थ का वर्णन करते हुए सबसे पहले अपनी 4वीं शताब्दी में उन्होंने सम्मेद शिखर जी का वर्णन करते हुए नंदीश्वर भक्ति में कहा है, अष्टामोपसर्वण्याम वृषभजना प्रथम तीर्थकर्ता भरता अष्टापदगिरी मस्तक गतिस्थितियों मुक्ति पापान मुक्तान। श्री वासुपूज्य भगवान शिवासु पूजासु पूजितस्ते दशा नाम चंपायाम दुर्तिहरा परम पदम प्रपदा पदा मंतगता। और इसी में कहा है उन्होंने, सम्मद करिबरी परवृत सम्मेद ग्रींद मस्तके विस्तीर्णे शेषय ये तीर्थ कराय कीर्तिभृता प्रार्थितार्थ सिद्धि ममापन। ये सम्मेद शिखर जो तीर्थ है, इस सम्मेद शिखर जी तीर्थ के लिए ये नंदीश्वर भक्ति के अंतर्गत 33वें श्लोक में यह बात तीर्थ की बात कही गई। वहीं पर आचार्य कुंद देव ने अपनी निर्वाण भक्ति के अंतर्गत भी उन्होंने इस भक्ति निर्वाण सम्मेद शिखर तीर्थ को घोषित करते हुए कहा गया है, अष्टावयमी उसहो चंपाए वास पूज्य जिन्नाहो उज्जंते नेमि जिनो पावाये निब्बदो महावीरो बीसंतु जिन वरिंदा अमरासुर वंदिदा दुध कलेसा सम्मेदे गिरि सेहरे निवान गया नमो तेसिम। इन सम्मेद के 20 तीर्थंकरों के निर्माण की भूमि सम्मेद शिखर को प्राकृत भाषा में आचार्य कुंद देव ने रचित किया और ईसा की पहली शताब्दी अर्थात आज से 2100 वर्ष पहले आचार्य कुंद देव ने इस सम्मेद शिखर तीर्थ को 20 तीर्थंकर की निर्माण भूमि बताया। इस निर्माण भूमि पर यह कहा जाता है कि जब एक भाव सहित बंदे जो कोई ताही नरक पशु गति नहीं हुई, भाव सहित जो इस वंदना करता है सम्मेद शिखर की, उस तीर्थ पर हमारे लिए निश्चित तौर पर आत्म परिणाम निर्मल होते हैं और नरक गति से बच जाते हैं। इन तीर्थों के वर्णन करते हुए अब हमारे सामने जो सम्मेद शिखर जी तीर्थ को पर्यटन स्थल घोषित करने की राजनीतिकरण हो रहा है, वह राजनीतिकरण की एक बाल को गेंद को एक दूसरे के पाले में फेंका जा रहा है। राज्य केंद्र के पाले में फेंक रहा है, केंद्र राज्य के पाले में फेंक रहा है। यह राजनीति का घिनौना खेल जो हमारे तीर्थ की रक्षा के लिए से पीछे हटाया जा रहा है। मेरा एक मानना है कि यह राजनीति बंद करके हमारे तीर्थों के लिए ही नहीं, भारत देश के जिस धर्म के जो भी तीर्थ हैं उनको पर्यटन स्थल घोषित करने की कभी भी दुर्विचारणा नहीं करना चाहिए और यह दुस्साहस भी राजनीतिक दलों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि भारत की पवित्र मातृभूमि का कण कण तपस्या और त्याग से भरा हुआ है। इसके तीर्थ एक एक कण तीर्थ हैं। हम ये कहते चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर वाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। तो हम जब ये बात कहते हैं तो हम यह कह सकते हैं कि सम्मेद शिखर का एक एक कण कण हमारा जो पवित्र पावन है। इस भूमि के लिए कोई भी व्यक्ति पर्यटन स्थल घोषित करने की
कोशिश न करें। देश के विकास के लिए, राजस्व वसूली के लिए सिर्फ तीर्थ ही नहीं है, इनके लिए और भी कई माध्यम हो सकते हैं। और यह तीर्थों के विकास के लिए या सरकार अपने राजस्व को वसूल करने के लिए व्यापार की मूल भावना लेकर के जब तीर्थों को पर्यटन बनाने की कोशिश करते हैं तो यह बहुत बड़ा चिंतनीय विषय होता है। परंतु इसमें हम सब भी कहीं कहीं दोषी होते हैं। हम तीर्थों पर जाकर के उनकी पवित्रता को भंग करते हैं। हम वहाँ पर जाकर के नाश्ता पानी भोजन आदि करते हैं, जबकि पहले लोग तीर्थ को जाते थे तो उनके समेत शिखर जाने वालों को मैंने देखा है कि लोग ढोल नगाड़ों के साथ गाजे बाजे के साथ बस स्टैंड तक छोड़ने जाते थे। वहाँ पर जाने वाले समेत शिखर तीर्थ पर लोग जो है ना नंगे पैर जाते थे, रात में जाते थे, पैदल चलते थे, सारे के सारे कष्ट सहते। जब तक तीर्थ वंदना नहीं हो जाती थी तब तक पानी और भोजन भी नहीं करते थे, नीचे आकर के ही भोजन पानी करते थे। लेकिन सुविधा भोगी लोगों ने, हमारे ही लोगों ने सबसे पहले ये ढर्रा बिगाड़ा और इसको बिगाड़ करके और एक तीर्थ की भावना को बदल करके पर्यटन की भावना को बदलने में हम स्वयं जिम्मेदार हो रहे हैं। लेकिन इस जिम्मेदारी को हम ना उठा करके हम सरकार से बात कर रहे हैं, पर हमारा कहना ये है सबसे पहले नंबर हम पवित्रता की रक्षा स्वयं करें। हम वहाँ पर जूते पहन करके ना जाएं, हम मोजे पहन करके ना जाएं, हम वहाँ पर इतने पवित्र मन से जाएं, वहाँ पर शराब ना पिएं, हम सिगरेट ना पिएं। हमारे लिए अभी एक वीडियो मेरे लिए दिखाई गई जिसमें 4-5 लोगों के लिए लोग बीड़ी सिगरेट पीते हुए देखा, वहाँ पर शराब पीते हुए भी देखा। मेरे लिए तो वहाँ पर 8 महीने रहा मैं शिखर जी में, मुझे बहुत सारी चीज़ें पता हैं कि वहाँ क्या करते हैं। जैनी लोग स्वयं गलती ना करें और सरकार के लिए भी ये कहें कि ये पवित्रता बनाने का सरकार का भी काम है। इस पवित्रता को भंग करने के लिए पर्यटन स्थल घोषित करने का दुस्साहस न करें। इसी में सरकार का भी कल्याण होगा और समाज का भी कल्याण होगा, हर परिवार का और व्यक्ति का कल्याण होगा। इसलिए आत्मा के कल्याण के लिए यह तीर्थ हमारे स्थान हैं। इन तीर्थों के लिए हमें बहुत अच्छे तरीके से समझना चाहिए। ओम शांति, ओम शांति।